नमो बुद्धा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से या पिछले वर्ष से हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तो 2024 चल रहा है, तो कुछ महीने से हमने बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास हमने शुरू किया था और जो अभी कंटिन्यू इस वर्ष तक हमें लेके आ रहा है। और हमें ये समझाने का या हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बोधिचित्त, जो मन में एक उमंग निर्माण हुई है कि मुझे सुखी होना है और सुखी करना है। क्या है ना, सुखी होना है और सुखी करना है। उसका दूसरा पक्ष है दुख से मुक्त होना है और दुख से मुक्त करना है। दोनों उसके पहलू हैं। दोनों पहलुओं को हमने महसूस करना चाहिए। जब हम दुख से मुक्त होते हैं इसका मतलब हम सुखी होते हैं, या औरों को हम दुख से मुक्त करते हैं इसका मतलब हम औरों को सुखी करते हैं। तो दोनों जो पक्ष है और उसका संतुलन जो है वो मध्यम मार्ग है। किसी हम एक पक्ष पे या एक ही पक्ष के आधार पर या एक ही जो अस्तित्व है उसी अस्तित्व को न देखते हुए सर्वांगिक अस्तित्व को हम देखते हैं। और जो जीवन का क्या कहते हैं वास्तविकता है, फिर सुख हो या दुख हो, तो दोनों पहलुओं को हम देखते हुए उसके दोनों पहलुओं से हम अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। और संतुलन को बनाने का ही दूसरा नाम है बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षा या मध्यम मार्ग या ध्यान का मार्ग। बुद्ध का मार्ग क्या है? ध्यान का मार्ग है, क्योंकि जो प्रज्ञावान होते हैं वही बोध होते हैं। बुद्ध, बोधि, प्रज्ञावान, विद्वान, ये सभी शब्द जो है एक दूसरे से जुड़े हुए, जिसे हम बोध कहते हैं। क्योंकि बोध जो शब्द जो आया है बुद्ध से आया है, बोधि से आया है और प्रज्ञावान व्यक्ति से आया है। इस अर्थ से हमने अपने अस्तित्व को या अपनी जो शिक्षा है या हमारा जो धर्म है और उस धर्म में जीवन की जो वास्तविकता है वो समझाई गई है। और वो वास्तविकता किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी संस्कारों में, परंपराओं में या विधि विधान में नहीं है, वो हमारे भीतर है। वो क्या है? हमारे ही मन का धर्म है जो हमें खोजना है। और उस खोजने के लिए हमें किसी मार्ग की या किसी साधन की हमें ज़रूरत है, जिसकी बुद्ध ने हमें खोज करके दी है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, या मन को देखने का जो तरीका है या मन को समझने का जो मार्ग है। जिस मार्ग से हम प्रज्ञा को, ज्ञान को, बोधि को, या जो सत्यता है, वास्तविकता है कि सुख क्या है और सुख का मार्ग क्या है, दुख क्या है और दुख का कारण क्या है। तो हम दोनों जीवन की जो दोनों पहलू है, दोनों जो अनुभव है, जिसे हम दुख दुख कहते हैं, सुख सुख कहते हैं, तो उसकी जो पहचान है और उसका जो अनुभव है, उसको जानने का, उसको खोजने का और उसका साक्षात्कार करने का जो मार्ग बताता है उसी को ही बुद्ध का मार्ग कहते हैं, या उसी को ही बौद्ध धर्म कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आप या हम सभी लोग, जब हम बोधिसत्व आदर्श का अभ्यास जो कर रहे हैं, तो ये हर एक मनुष्य का आदर्श है, ये मानव जाति का आदर्श है। अगर हम कहते हैं कि जो इस संसार में जो अलग अलग सिद्धांत है, अलग अलग वाद है, जिसमें एक लोकशाही है, एक साम्यवाद है, एक जिसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, पूंजीवाद है, तो इन सभी मार्गों से लोग अपने जीवन को सुख ढूंढने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सभी दर्शन में, सभी मार्ग में सबसे हितकारी, कल्याणकारी और मानवतावादी जो मार्ग है वो लोकशाही है, कॉन्स्टिट्यूशन है, या हम डेमोक्रेसी कहते हैं।
तो उस डेमोक्रेसी के तत्व पर चलने के लिए या उसका अनुभव करने के लिए हमें बुद्ध की शिक्षा को अपने भीतर उसका अनुभव करना और उसी अनुभव के आधार पर लोगों को भी वो अनुभव करने के लिए मदद करना, यही दुख से मुक्त होने का मार्ग है। और इसलिए बाबा साहब अगर कहते हैं कि बौद्ध धर्म ही ऐसा आशावाद है कि जो सभी संसार के सभी लोगों को, जो दुखी दुखी है, पीड़ित है और अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं या लोगों के हित और कल्याण के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, वो बुद्ध की शिक्षा से ही संभव है। और इसलिए बाबा साहब के आखिरी वचनों को अगर हम सुनते हैं, जो नागपुर के संभाषण में 14 अक्टूबर 1956 में जो उन्होंने संभाषण दिया था कि हम बौद्ध क्यों और कैसे बन रहे हैं, तो उसमें आखिरी जो उनका स्टेटमेंट है, ये मुझे जब से मैं बौद्ध धर्म के संपर्क में तो बचपन से ही था, लेकिन जब मैं बाबा साहब के कुछ वाक्य पढ़ता था, विचार पढ़ता था और मैं इससे जो प्रेरणा मिलती थी, तो उस प्रेरणा में ये जो बाबा साहब का वाक्य जो है मेरे हृदय के बहुत समीप है, और वो ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मानवता की सच्ची सेवा है। तो अगर मुझे किसी भी स्तर पर मानवता की सेवा करना है, फिर वो शिक्षा के स्तर पर हो या आर्थिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर या राजकीय स्तर पर हो, उन सभी मदद से और अधिक मदद अगर किसी को किसी से हो सकती है, तो वो धम्म से, धम्म के आचरण से लोगों को मदद हो सकती है। और वो बात ढूंढते ढूंढते जब मैं संघ के संपर्क में आया, तब मुझे लगा कि ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। और इसी के आधार पर हम उस बाबा साहब के वचनों को हम साकार कर सकते हैं कि जो बाबा साहब ने खुद अनुभव किया और खुद उन्होंने अपने जीवन में वो कार्य करके हमें, उनकी जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधे पर छोड़ कर गए हैं। तो एक पुत्र होने के नाते जैसे माता पिता की जिम्मेदारी और उसके धन की हम सुरक्षा करते हैं या उसका उपभोग करते हैं, तो वैसे ही हम सभी की जिम्मेदारी है कि अगर हम बाबा साहब के पुत्र हैं, अनुयायी हैं, या बाबा साहब के हम विचार पर चलने वाले अगर लोग हैं, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि हम उस धम्म को उस प्रकार से समझें जिस प्रकार से बाबा साहब स्वयं अपने जीवन में वो समझे और हमें धम्म का मार्ग दिखाया है। तो ये बातें कहने के लिए और करने के लिए ये तभी संभव हो सकती है कि जब हम उस मार्ग को ध्यान से और आचरण से उसका हम अभ्यास करें। और इसलिए हमें ध्यान की और आचरण करते हुए समझने की हमें ज़रूरत है, जो हमें आज जो बोधिसत्व की जो हम पारमिता के अभ्यास के माध्यम से हम ध्यान के साथ प्रज्ञा पारमिता को आज हम जानने वाले हैं। अभी तक आपके रिपोर्टिंग में जो आपने बताया या हमने फिर से रिवाइज किया कि हमने पिछले 3 वर्ग में हमने जो ध्यान पारमिता का जो अभ्यास किया है, वो क्या है, क्या कैसे हमारे अनुभव है, कैसे हम ध्यान को समझ पा रहे हैं। अगर हो सके तो सभी अपने वीडियो ऑन रखें, क्योंकि मुझे सिर्फ सुभाष ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा। अगर मुझे चेहरा दिखाई नहीं देगा तो ऐसे आईने की क्या ज़रूरत, हाँ, जिस आईने में मैं अपना चेहरा ना देखूं, हाँ? तो मुझे आपके भीतर देखने दीजिए, तो आपका वीडियो ऑन रखें, नहीं तो मैं अभी सभी को एक एक बार रिमूव कर रहा हूँ नाम लेके। ठीक है अमरीश भाई? जुकाम है इसलिए मुझे मफलर लगाना पड़ा है, चलेगा, इससे थोड़ा अभी नाम लेके मैं रिमूव कर रहा हूँ। अमरीश भाई हमारा वीडियो चालू है सर। गुड। अनिल गुड, दिखाई देना चाहिए। दीपक, भीम सिंह, कपूरचंद, परुकांता जी, रजनी जी, लक्ष्मी जी, रोहित। मैं सर कभी
मैं कभी भी वीडियो ऑफ नहीं रखता। गुड, ठीक है। कभी भी, नेवर। नहीं, रखना चाहिए जब आप बात करते हैं और आपका अगर आपका डेटा या आपका कनेक्शन आपको ये नहीं करता है तो आप तब नहीं, वो तो कोई अगर मजबूरी हुई तो। बिल्कुल। वैसे जब वीडियो ऑन रहता है तो हम ज़्यादा कंसंट्रेट भी रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका वीडियो कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को फिजिकली और अपीयरेंस के साथ में एक दूसरे को महसूस करें ताकि हम धम्म के या विषय के संपर्क में आ सकें। तो जैसे हाँ, जैसे कि हम ध्यान के बारे में अभी तक जो बातें की है, और एक बात मुझे और थोड़ा समझ में आई है या मैं पढ़ रहा था बंते का वही किताब जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, बोधिसत्व आदर्श। तो ध्यान जैसे कि आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है। ध्यान हर जगह पे ध्यान से हमें कार्य करना है, फिर हमारा चलना हो, बिछना हो, बोलना हो, या ड्राइविंग करना हो, खाना पकाना हो, खाना खाना हो, या हमारा पढ़ना हो, हमारा सुख हो या दुख हो। मतलब ध्यान की जो क्रिया है, ऐसा कहते हैं कि बोधिसत्व का एक पैर ध्यान में होता है और एक पैर कृति में होता है, वो ध्यान बोधिसत्व का होता है। कृतिशील ध्यान और अकृतिशील ध्यान, दोनों का संतुलन मतलब ध्यान है। हाँ? कृतिशील मतलब शरीर से किसी भी प्रकार की कृति न करते हुए ध्यान करना, मतलब ध्यान के संपर्क में रहना, और कृति करते समय भी ध्यान के संपर्क में रहना, मतलब ध्यान वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, वहाँ पे है, इस द्वंद्व से मुक्त हो जाना। ध्यान के प्रति हमारा द्वंद्व जो है कि हम कृति में लगता है कि ध्यान नहीं है, हमें लगता है कि ध्यान में ही ध्यान है, ध्यान में ध्यान ही ध्यान है, कृति का ध्यान ध्यान नहीं है। तो ये हमारा द्वंद्व जो है ध्यान के प्रति, स्पेशली जब हम बोधिसत्व मार्ग की बात जब कर रहे हैं, तो आपने अगर बोधिसत्व की प्रतिमा को गौर से देखा होगा तो एक उनका पैर जो है आसन में होता है और एक पैर खुला होता है। तो ये बोधिसत्व का ध्यान है कि जो कृतिशील ध्यान होता है, हाँ, वो कृति में भी ध्यान होता है और ध्यान में भी ध्यान होता है। तो इसलिए और तभी जाके प्रज्ञा के भीतर वो प्रवेश करता है। बुद्ध के ध्यान का मतलब निष्क्रिय ध्यान नहीं है। सिर्फ जैसे कि आपने ध्यान को बुद्ध के समय और आज भी जो ध्यान में जो लोग आगे जा रहे हैं या जो ध्यान की बातें कर रहे हैं, वो एक ऐसा कह सकते हैं कि मन की शांति को लेके ध्यान कर रहे हैं, जिसे राजयोग कहते हैं। कि ध्यान में जाओ, सुख से रहो और बस उसी को सुख मान के फिर ध्यान के बाद में कुछ भी करो। ध्यान का आनंद ध्यान में लेना है, और बाकी जीवन में भले कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, या कितना भी द्वेष हो, कितना भी स्वभाव बुरा हो, सब चलेगा। ध्यान के भीतर सिर्फ प्रसन्न रहना है, या वो जो विषय हमें मिलता है या जो आलंबन होता है उसमें आनंद महसूस करना, वो राजयोग कहते हैं। और बुद्ध के समय राजयोग की जो परंपरा जो थी बहुत, हाँ, और आज भी राजयोग के माध्यम से जितने भी ध्यान सिखाए जाते हैं, ये तनाव मुक्त करने का भी एक प्रकार से राजयोग का ध्यान है। सिर्फ तनाव मुक्त हो जाओ कुछ समय के लिए और बस ध्यान का गुणगान करो कि ध्यान अच्छा है, ध्यान करने से ये होता है वो होता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में हम कितने हमारा मन कितना द्वेषी है, कितना प्रतिकूल है, कितना नकारात्मक है, हाँ, उधर ध्यान नहीं देने का। हाँ, ध्यान के कुछ सराव को करने का, ध्यान के भीतर जो कुछ भी हमें आनंद सुख मिलता है उसी के संपर्क में रहने का, उसी के साथ में आगे बढ़ने का, मतलब एक प्रकार से एक ही हिस्से को देखने का जीवन के, और दूसरा जो हमारा हिस्सा है उसको इग्नोर करने का, दबाने का, या उस जीवन में प्रतिकूल रहने का, कैसे भी रहने का, कैसे भी व्यवहार करने का। तो इस प्रकार से जो ध्यान जो है वो बौद्ध धर्म का ध्यान नहीं है। द टाइम बुद्ध के समय में भी इस प्रकार के ध्यान थे, राजयोग, और दूसरा जो हठ योग जिसे हम कहते हैं कि शरीर को अधिक कष्ट देने का, वो हठ योग है। जो आजकल लोग फास्टिंग करते हैं या फिर धर्म के नाम पे जो
अपने शरीर को कष्ट देते हैं। और ध्यान के नाम पर जो लोग आजकल उसका मार्केटिंग कर रहे हैं और वो उसी ध्यान के अलग अलग शब्दों से, अलग अलग मेथड से ध्यान की जो अनुभूति को लोगों के बीच में ले आते हैं, तो वो एक सिर्फ एक पक्ष है भीतर सुख और आनंदित होने का। वो सही सुख की खोज नहीं है, वो ध्यान या वो ध्यान का जो मार्ग जो है, जब तक बुद्ध की ध्यान पद्धति को हम नहीं समझते हैं या उसका हम अनुकरण नहीं करते हैं, तब तक हम सही जो प्रज्ञा का जो विकास है, हठ योग में से भी प्रज्ञा प्राप्त नहीं हो सकती है, ना राजयोग से प्रज्ञा प्राप्त हो सकती है। कुछ समय के लिए आप सुकून जरूर महसूस कर सकते हैं, थोड़ा आपको आनंद मिल सकता है, या जीवन में कुछ हम अच्छा कर्म कर सकते हैं, लेकिन जीवन से मुक्त नहीं हो सकते। या ऐसा कह सकते कि विमुक्ति का हमें अनुभव नहीं हो सकता है, सत्यता का संपूर्ण साक्षात्कार नहीं हो सकता है। जितने भी मेथड्स या जितनी भी पद्धतियाँ हमें बौद्ध धर्म के अलावा हमें दिखाई देती है, या बुद्ध के समय में भी जो थी, उनके अभ्यास में भी जो आई है, इसलिए उन्होंने उस ध्यान की पद्धति को त्याग कर दिया है। अगर उसमें ही सब कुछ होता जो उन्होंने खुद उसका साक्षात्कार किया था आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के अरूप ध्यान से, तो शायद उसी ध्यान से उनको बुद्धत्व मिल जाता, अगर उसमें वो शक्ति होती, या आलार कलाम या उद्दक रामपुत्र स्वयं भी उस बुद्धत्व के पद पे होते या निर्वाण के पद पे होते। तो इसका मतलब ये है कि जो ध्यान का जो उद्देश्य है और बौद्ध ध्यान की जो मर्यादा है और अन्य ध्यान की मर्यादा में फ़र्क है। बौद्ध धर्म में मर्यादा नहीं है, बियॉन्ड टू संसारा है ना, संसार से भी पर जाने का जो सत्यता जो है वो बौद्ध के या बुद्ध के ध्यान से हमें मिलती है, और इसलिए उसी को ही प्रज्ञा कहते हैं, और इसलिए उसके साथ में प्रज्ञा पारमिता जो है जुड़ जाती है। जहाँ जहाँ ध्यान है वहाँ वहाँ प्रज्ञा है। विशेषता बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब हम बोधिसत्व की पारमिता कहते हैं, जिस पारमिता की शुरुआत उसके बोधिचित्त से होती, और बोधिचित्त की शुरुआत जो है दुख के उस गहराई में जाकर अस्तित्व को उस अनित्य, अनात्म और उसके जो 3 लक्षण के स्वभाव में देख के जो करुणा उसके भीतर निर्माण होती है, खुद मुक्त होने की और औरों को मुक्त करने की, और मतलब सभी अस्तित्व जितने भी जीव मात्रा है, तो उस करुणा की प्रेरणा से ये सभी जो 6 जो बोधि धर्म है या बुद्धत्व के जो गुण हैं, जिसे हम दानशील और शांति, वीर्य और ध्यान प्रज्ञा कहते हैं, उस ऊर्जा को वो क्या करता है, विकसित करता है। और प्रज्ञा जो पारमिता जो है, इस 6 पारमिताओं में श्रेष्ठ और सत्यता के साक्षात्कार से उसका अनुभव होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि ये फल है, फ्रूट है, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं। और शुरुआत में भी शायद मैंने इस 6 पारमिता को 2 शब्दों में विभाजित किया था, जिसे प्रज्ञा उपाय कहते हैं, प्रज्ञोपाय कहते हैं। शब्द आपने एक साथ में कई सुना होगा, पढ़ा होगा। विशेषता जो महायान का जो टेक्स्ट है, महायान के जो ग्रंथ है, उसमें ये शब्द जो है प्रज्ञोपाय या प्रज्ञा उपाय, ये शब्द साथ में हमें मिलते हैं। जैसे कि सती संप्रंजन्य, ये शब्द साथ में मिलता है, वैसे ही प्रज्ञो उपाय ये शब्द हमें महायान परंपरा में सुनने पढ़ने को मिलता है। तो प्रज्ञो उपाय मतलब प्रज्ञा और उपाय, और इस 2 तत्व में 6 पारमिता का विभाजन किया गया है। पहले की जो 5 पारमिता है वो उपाय में आती है, और जो आखिरी पारमिता है वो प्रज्ञा में आती है।
और इसी को ही बुद्धत्व कहा जाता है। स्त्री के रूप में प्रज्ञा को और पुरुष के रूप में करुणा मतलब उपाय को बताया जाता है। अगर आपने स्त्री पुरुष का अगर कई रूप देखा होगा बुद्ध का, जो हमें अश्लील लगता है या आलिंगन करते हुए आपने बुद्ध और स्त्री के रूप को कई प्रतिमा में या चित्र में देखा होगा, तो वो शारीरिक आलिंगन नहीं है वो। हाँ, वो इस तत्व को, जो प्रज्ञा और करुणा के तत्व को उस प्रतिमा के माध्यम से उसको दर्शाया गया है कि ये प्रज्ञा है और एक करुणा है। दोनों का मिलन जो है वो बुद्धत्व है, या दोनों का अनुभव जो है वो बुद्धत्व है, ज्ञान है, प्रज्ञा है या वास्तविकता, सत्यता है। तो जो प्रतिमाएं, ये बौद्ध धर्म में जो प्रतीक है, प्रतिमा है या जो तत्व जो बताए जाते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसका हम उसके शब्द के अर्थ को भी समझना चाहते हैं या उसके जो सत्यता है, किस सत्यता को वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, फिर वो अगर आपको दुधारी तलवार दिखती होगी या वज्र दिखता होगा या किसी प्रकार से जो एक प्रकार से एक हिंसात्मक जो शस्त्र दिखते होंगे, तो वो शस्त्र जो है किसी इंसान या मनुष्य को हिंसा करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे भीतर जो अकुशलता है और हमारे भीतर जो कुशलता है, उस तत्व को, उस धर्म को, उस शस्त्र के माध्यम से या उस प्रतीक के माध्यम से या जो रंग भी बताए जाते हैं या मुद्राएं जो बताई जाती है या इवन जो मंत्र होते हैं, वो सभी को कहीं ना कहीं उस उनकी जो गहरी शिक्षा है, जो शब्दों में बांधने से शब्द में बंध जाती है और हम उसी ही शब्दों को ही हम उसमें भी हम बंदिस्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रतीक में या रंग में या ऐसे जगह पे जब उस चीज़ों को देखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस अनुभव में प्रवेश करते हैं, या उसका हमें कहीं ना कहीं हमारा जो अजागरूक मन है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार होता है और उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। और हमें कहीं ना कहीं भीतर से जो एहसास जो है उस प्रतीक को, उस रंग को या उस तत्व को पहचानने का जो हमें जो अनुभव होता है, वो बहुत कुछ अधिक होता है, जो शब्दों में हमें नहीं हो पाता है। और इसलिए शब्दों के साथ साथ हमें जो प्रतीक है या उसके रंग है, उसके अलग अलग जो पहलू हमें बताए जाते हैं, उसको हमें ज़रूर समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम प्रज्ञा की जो सूक्ष्मता को भौतिक वस्तुओं में अभिव्यक्त करने की जो कला है, वो वज्रयान है। सत्यता की सूक्ष्मता को किसी भौतिक प्रतीक में, भौतिक रूप में या ऐसे कुछ छोटे छोटे शब्दों में जो बड़ा जो उसका श्लोक है या गाथा है या बहुत बड़ी शिक्षा है, उसको फार्मूले में कल्टीवेट करना, ताकि उसको हम याद भी रख सके और उसके तत्व के भीतर भी जा सके। इसको विकसित करने की जो कला है या उसका जो विकास जो है, हमें वज्रयान परंपरा में दिखने को मिलता है। वज्र का दूसरा नाम ही प्रज्ञा है। वज्रयान क्या करता है? डायरेक्ट प्रज्ञा की शिक्षा देता है। वज्रयान क्या करता है? डायरेक्ट जो अनुभव है उसकी बात करता है, उसके साक्षात्कार के आधार पर मार्गों को ढूंढने के लिए बोलता है। मतलब भीतर आप बुद्धत्व के बीज का एहसास करो और उस बीज के आधार पर मार्ग को निर्माण करो। जब बोधिचित्त का जब हमें एहसास होता है, मतलब वो आपके भीतर का बुद्धत्व का बीज है और उस बीज के आधार पर हमने अपनी जो मार्ग जो है, फिर वो शील का
मार्ग हो या दान का मार्ग हो, उस बीच के करुणा के बीच के आधार पर हमें करना है। अगर वो आपके पास आधार नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आसक्ति होगी, उसमें मैं होगा, उसमें मर्यादा होगी, क्योंकि वो आधार ही हमारे पास में नहीं जिस आधार पर हमें शील और दान का आचरण करना है। तो जिस तत्व का जो बोध है वो प्रज्ञा है, और इसलिए अगर हम आरिष्टांगिक मार्ग की भी शुरुआत देखते हैं तो प्रज्ञा से ही हुई है, लेकिन बाद में हम प्रज्ञा के तत्व को कहीं ना कहीं भूलते भूलते हमने शील को ही प्रथम कहा है। हम अक्सर शील समाधि प्रज्ञा के अनुसार आरिष्टांगिक मार्ग को हम देखते हैं, बोलते हैं, और उसी के आधार पर हम पूरी तरह से चलते हैं। जबकि बुद्ध ने पहले प्रज्ञा की बात की है, बाद में शील की बात की गई और बाद में ध्यान की बात की। लेकिन वैसे भी नहीं है कि वो बाद में है, हाँ, साथ में ही वो खिलने वाला है। जैसे कि फूल की जो कड़ियाँ जो है वो एक साथ में खिलती है। तो प्रज्ञा को देखने के लिए उसके अर्थों को हम देखेंगे, और भंते जी ने जो इस बोधिसत्व आदर्श में जो प्रज्ञा की जो बात की है, मुझे लगता है कि इसके बारे में भंते ने और महत्वपूर्ण किताब में वर्णन किया है, अगर आपको याद होगा, आरिष्टांगिक मार्ग के सम्यक दृष्टि में। लेकिन थोड़ा इसमें और एक दो बातें इसमें ज़्यादा याद की है जो आरिष्टांगिक मार्ग में पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं किया गया है। वो क्या है वो भी हम थोड़ा अभ्यास में लेंगे। और जिस प्रकार से मैंने वज्रयान की जो बात की है, और वज्रयान में जिस 5 ध्यानी बुद्ध को आपने चित्र में देखा होगा, या हमने वज्रयान में जो हमने अभ्यास किया है, अगर आपको कुछ स्पष्टता हुई है तो उसमें भी आपने या हमने जो 5 बुद्ध का जो अभ्यास किया है, जिसे हम बुद्ध मंडल कहते हैं, 5 ध्यानी बुद्ध मंडल कहते हैं। तो वो 5 ध्यानी बुद्ध मंडल एक प्रकार से 5 प्रकार की बुद्ध की प्रज्ञा है। जो भंते इस प्रज्ञा पारमिता के माध्यम से वो हमें समझाते हैं, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले भी आपने अभ्यास किया होगा या सुना होगा, और थोड़ा मुझे भी थोड़ा इस विषय में थोड़ा और गहरा जाने के लिए मौका मिलेगा, ताकि आपको समझाते समझाते मैं अपने आप को भी समझा सकूं। तो तीन तरीके से हम इस आज के विषय को हम समझने वाले हैं। समय जितना है आज हम थोड़ा देखेंगे, और बाकी जो उसके साथ जुड़े हुए दूसरे 2 जो और बातें हैं उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो 3 बातें यह है कि हम पहले इसमें देखेंगे कि प्रज्ञा क्या है, अर्थ से देखेंगे, उसके कुछ तत्व से देखेंगे, या उसके जो प्रकार है, या प्रज्ञा का क्या महत्व है या क्या लाभ है, उसको भी थोड़ा हम समझेंगे, ताकि बोधिसत्व की प्रज्ञा जो है वो कैसे बुद्धत्व के अनुभव तक ले जाती है, या कभी कभी बोधिसत्व ही बुद्ध कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बोधिसत्व को ही बुद्ध के रूप में भी देखा जाता है, और उसी को बोधिसत्व के भी रूप में देखा जाता है। और एक जगह पे कहते हुए मैं पढ़ा था महायान कोई सूत्र में कि बुद्ध स्वयं ऐसा कुछ कहते हैं, हम उनके कुछ वचनों में जो महायान सूत्र में, कि आने वाले समय में
बोधिसत्व इतने प्रचलित होंगे, इतने अनुकूल होंगे लोगों के लिए कि उनको बुद्ध से ऊपर लोग देखेंगे बोधिसत्व को। और ऐसा ही हुआ है। अगर हम महायान से वज्रयान परंपरा में जब हम आते हैं तो बुद्ध से भी जो उनका जो पुत्र है या बोधिसत्व जो है वो लोगों को ज़्यादा क्लोज और ज़्यादा समीप लगता है, ज़्यादा उनके मनुष्य के जीवन से कनेक्ट होता है और लोग भी उसके साथ में ज़्यादा कनेक्ट होते हैं ध्यान बुद्ध। इस प्रकार से बुद्ध बोधिसत्व के प्रति प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि आने वाले समय में बोधिसत्व कितने महान हो सकते हैं कि जो बुद्ध के पद को भी या बुद्ध के अस्तित्व को भी क्या कह सकते हैं उसको बाजू में कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि जब हम आधुनिक जगत में जब हम भारत के बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बुद्ध से भी पहले हमारे सामने बाबा साहब आते हैं। हाँ, बोधिसत्व इवन तिब्बतन परंपरा में भी बुद्ध से पहले लामा आते हैं। दलाई लामा हो या उनके जो गुरु हो, जो बोधिसत्व के रूप में उनको देखा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। और स्पेशली जब हम वज्रयान परंपरा में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसमें हमें उसका जिक्र और उसका हमें अनुभव भी होता है। तो बोधिसत्व के भीतर ऐसा क्या होता है या कैसे वो अपनी जो बोधिचित्त को जब विकसित करते हैं तो उस करुणा के साथ जो विकास होता है वो प्रज्ञा में परिवर्तित हो जाता है। और उस प्रज्ञा को देखने के लिए बनते इसमें 4 प्रकार की शून्यता की बात करते हैं। जो हमने प्रज्ञा पारमिता सूत्र का जो अभ्यास किया है और अष्टांगिक मार्ग के सम्यक दृष्टि में भी बनते सम्यक दृष्टि के भीतर वो 4 शून्यता की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि वही वर्णन हमें इसमें भी मिलता है। शून्यता ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा ही शून्यता है, उसी को ही वज्र कहते हैं। और उसी को ही करुणा कहते हैं। जब प्रज्ञा निष्क्रिय होती है, जब प्रज्ञा सक्रिय होती है, 2 स्वरूप है प्रज्ञा का, एक निष्क्रिय प्रज्ञा और एक सक्रिय प्रज्ञा। और जो निष्क्रिय प्रज्ञा जो होती है वो किसी के भी साथ उसको कुछ भी लेना देना नहीं होता है, वो सभी से पर होती है, अभेद होता है, उसमें कोई भेद करने का कोई भी उसमें तत्व नहीं होता है। जो सक्रिय प्रज्ञा है उसी निष्क्रिय प्रज्ञा से जब वो करुणा में परिवर्तित होती है तो वो सक्रिय प्रज्ञा हो जाती है। और इसलिए प्रज्ञा और करुणा को भले हम उसको शब्द में या उसके कुछ कृति करने में भी उसको अलग अलग देखते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं है, वो अभिन्न है। उसको आप प्रज्ञा को अलग नहीं देख सकते करुणा से, करुणा को आप अलग नहीं देख सकते प्रज्ञा से। सर सक्रिय प्रज्ञा को दोबारा थोड़ा सा बताइए। सक्रिय प्रज्ञा मतलब करुणा, महाकरुणा। जो कृति में वो निष्क्रिय प्रज्ञा जो है वो अभिव्यक्त होती है जब किसी के दुख को हम मुक्त करने के लिए उनको मदद करते हैं, तब वो सक्रिय बन जाते हैं, एक्टिव। जैसे कि बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया तो वो पूरी तरह से क्या हो गए, शांत हो गए, क्योंकि उनका अभी करने जैसा कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसी प्रज्ञा का उन्होंने अनुभव किया। और हमें पता है कि जब उनके मन में ऐसा प्रश्न निर्माण होता है कि अभी मैं कुछ ना करूं, बस इसी में ही मैं जितना समय है मेरे जीवन के जो बाकी समय है मैं इसी में बिताऊं, वो निष्क्रिय है, निष्क्रिय प्रज्ञा है, संसार से पूरी तरह से मुक्त कर देती है द्वंद्व से, अज्ञान से। सर ये शून्यता भी फिर यही हुआ? हाँ, शून्यता को हम देखेंगे आगे, लेकिन इसके स्तर पर
जिसे हम प्रज्ञा करुणा कहते हैं उस स्तर पे थोड़ा हम देखते हैं, बाद में 4 प्रकार की शून्यता को उसको हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से हम प्रज्ञा के उस तत्व को जो समझना है और समझ के लेना है, ठीक है। क्योंकि हम समझते कभी कभी कान से समझ लेते कि हाँ कोई बता रहा है, हम समझ जाते हैं, लेकिन समझ के लेना मतलब आपको थोड़ा खुद प्रयास करके उसको समझना है। और इसलिए जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो पारंपरिक रूप में उसको 3 स्तर में विभाजित किया जाता है। वो है श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। श्रुत में प्रज्ञा, चिंतन में प्रज्ञा और भावना में प्रज्ञा। लिसनिंग विजडम, कंटेम्पलेशन विजडम और मेडिटेटिव विजडम। और इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान की जरूरत है, क्योंकि ध्यान की जो अवस्था जो हम अभी तक समझे हैं, चित्त की कुशल अवस्था, और वही कुशल अवस्था का आधार लेकर कुशलता चित्त का अकुशल चित्त का आधार नहीं हो सकता है विमुक्ति, ठीक है। अकुशल चित्त का आधार संसार है और विमुक्ति चित्त का आधार कुशल चित्त है। संसार का आधार क्या है? या दुख का आधार अकुशल चित्त है, और विमुक्ति या बुद्धत्व का आधार जो है वो कुशल चित्त है। और कुशल चित्त का आधार लेके हम अपने मन को जैसे जैसे प्यूरिफाई और एकाग्र करते जाते हैं, वैसे वैसे ये चित्त जो है वो दूसरे डायमेंशन पे पहुंच जाता है। या ऐसा कह सकते हैं कि इस चित्त का जो संसारिक चित्त है उसका दूसरा हिस्सा दिखने लगता है। जैसे कि दीवार है, दीवार को आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है। अभी दीवार के उस पार क्या है? क्योंकि उस पार भी तो कुछ है ना, लेकिन यहां से आपको दिखाई नहीं देगा, आप देख भी नहीं सकोगे। तो इस दीवार के उस पार को देखना, जानना, मतलब वो असंस्कारिकता का अस्तित्व, मर्यादा से उस पार क्या है। तो जैसे हम इस चित्त को पहचानते हैं, इस चित्त का आधार लेके जब हम उस जगह तक पहुंचते हैं तो उस जगह से फिर दूसरी जगह शुरू हो जाती है। जैसे एकाग्रता से एकाग्रता तक एक जगह है, एकाग्रता में हम जितने स्थिर रहते हैं तो फिर दूसरी जगह दिखने लगती है या आने लगती है, या एहसास होने लगता है कि दूसरी भी कुछ जगह है या दूसरा भी कुछ अनुभव है जो चित्त में इसके पहले नहीं था। या नहीं था मतलब वो नहीं था ऐसा नहीं, बल्कि हम उसके पहले देख नहीं पा रहे थे, वो था, क्योंकि असंस्कारित चित्त हमारे भीतर ही है। असंस्कारित चित्त भी हमारे ही भीतर है, या हम उसके भीतर है, ऐसा कह सकते। वो हमारे भीतर है, हम उसके भीतर है। जैसे संसार हमारे भीतर है और हम संसार के भीतर है, ये अगर हमें अनुभव हो रहा है, वैसे ही असंस्कारित चित्त भी हमारे भीतर है या हम उसके भीतर है। लेकिन वो हमें अनुभव तब तक नहीं होता है जब तक हम उस सीमा तक नहीं जाते हैं। जैसे कि अगर आप उस पहाड़ के चोटी तक नहीं जाओगे तब तक वहां से दिखने वाला जो नज़ारा जो है वो आप देख नहीं पाओगे। लेकिन जब चोटी तक आप पहुंच जाते हैं तो नज़ारा दिखना एक वहाँ का स्वभाव हो जाता है कि आपको वही ब्यूटी दिखेगी कि जो वहाँ से आप देख सकते हैं, कि जो पहले से ही है वो ब्यूटी वहीं पे है, वो नज़ारा वहीं पे है, वो बाद में आता नहीं है, या हम भी निर्माण नहीं करते हैं। लेकिन वो अनुभव हमें कब होता है? कि जब हम चोटी पे पहुँचते हैं। उसी प्रकार से एकाग्रता एक प्रकार से ऐसी मन की चोटी है, ऐसी
एकरूपता है कि वहाँ से हमें जो उपेक्षा का अनुभव है, जैसा है वैसा देखने का अनुभव, हमें उस आनंद चित्त को, परम चित्त को, या जो सभी द्वंद्व से मुक्त चित्त का अनुभव होने लगता है कि जो हमें इस जगह पर नहीं होता है, जबकि वो है। और इसलिए उसको सम्यक दृष्टि कहा जाता है, या प्रज्ञा का मतलब क्या? जानना। क्या जानना? जो वास्तविक धर्म है या वास्तविक स्वभाव है, किसका? अस्तित्व का। अस्तित्व मतलब क्या? हमारा ही शरीर, हमारा ही मन, या जिस अस्तित्व में हम रह रहे हैं, जिसे हम अपना संसार कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, या ये जो कुछ भी अस्तित्व हमें ब्रह्मांड में जीव और अजीव का जो अस्तित्व दिखाई देता है, उसकी वास्तविकता क्या है, या वास्तविकता का बोध क्या है, उसका बोध होना मतलब प्रज्ञा। और उसी को एक शब्द में उसको जो बोध पारंपरिक तौर पे उसको निर्वाण कहते हैं, बुद्धत्व कहते हैं, बोधि कहते हैं, संबोधि कहते हैं, तथागत कहते हैं, तथता कहते हैं, तथागत गर्भ कहते हैं, और जो पॉपुलर जो वर्ड जो है वो उसको शून्यता कहते हैं। मतलब जीवन की जो सत्यता है, जीवन की जो सत्ता जो है, सत्ता का ही दूसरा नाम क्या है? अस्तित्व। उसको दोनों स्वरूप में देखना, संस्कारित और असंस्कारित, संस्कारित और असंस्कारित, कंडीशन और अनकंडीशनल रियलिटी, उन दोनों स्वरूप में देखना, या उससे भी जो और कुछ उसका स्वरूप हमें दिखाई देता है, जो महायान परंपरा ने उसको भली भांति समझ के हमें बताने का प्रयास किया है, या संपूर्ण जो संबोधि के स्तर को समझना या जानना मतलब प्रज्ञा है। और उसको हमें 3 स्तर पर हमें पहचाननी है, समझनी है, या उसको अध्ययन करना है। जैसे पहले स्तर पर श्रुत में प्रज्ञा आती है। अभी श्रुत में प्रज्ञा और चिंतन में प्रज्ञा की थोड़ी बात करके मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा, और फिर उसके बाद जो मेडिटेटिव प्रज्ञा के साथ हम आगे की शून्यता और 5 प्रकार का जो 5 प्रकार की जो प्रज्ञा है उसको हम आगे के वर्ग में अभ्यास करेंगे। तो श्रुत में सुनना और श्रुत में प्रज्ञा में क्या फर्क है? सुनना किससे होता है और सुनने से प्रज्ञा किस में होती है? दोनों चीज अलग अलग है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हम सुन रहे हैं मतलब हम प्रज्ञावान हो रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लर्नर हो सकते हैं, बहुश्रुत हो सकते हैं, जानकारी हमें मिल सकती है जो हम सुन रहे हैं। और सुनने के एस्पेक्ट में आज हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है, जो बुक्स के रूप में भी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जो भी हमारे कम्युनिकेशन के जितने भी टूल्स है, सोर्सेस है, या इंफॉर्मेशन का जो भी डेटा है, वो सभी एक उसी कैटेगरी में आता है जिसे हम श्रुत में जानकारी कहते हैं, या श्रुत में प्रज्ञा उसमें पड़ी हुई है। लेकिन वो जानकारी तक ही अगर वो सीमित है तो वो प्रज्ञा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रज्ञा शब्द आया है, इसका मतलब उसका कुछ विशेष अर्थ है। सिर्फ जानकारी, डेटा या सुनना या लर्निट होना या पढ़ना, उस अर्थ से सभी शब्द जो है अपने आप में सीमित है। लेकिन उस पढ़ने, सुनने और जानने के साथ अगर प्रज्ञा शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो बहुत ऑथेंटिक है, वो जानकारी। मतलब एक शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रज्ञा मतलब फैक्चुअल डेटा, फैक्ट, उसमें तथ्य है, हा? कुछ तो भी उसमें वास्तविकता का जब हमें बोध होता है,
जो भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं हमारे 6 इंद्रियों से, तो समझ जाए कि वो प्रज्ञा है। अगर आप किसी को देख रहे हैं और आप भली भांति उसको जान रहे हैं, जानने के साथ उसको आप देख रहे हैं, जानने के साथ आप उसको सुन रहे हैं, मतलब उसमें वो कंटेंट आ जाता है जिसे हम जागृति कहते हैं। जागृति का बेसिक जो अनुभव जो है वो श्रुत में प्रज्ञा में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, और तभी जाके वो श्रुत में प्रज्ञा होती है। क्योंकि बुद्ध का हर एक वचन जो है, जब हम बुद्ध के वचनों को अगर हम प्रज्ञा कहते हैं या है कहते हैं, क्या मतलब वो है बुद्ध का वचन प्रज्ञा वचन है, बुद्ध वचन वो प्रज्ञा का वचन है, और उसको हम सुन रहे हैं, तो हमारी श्रुत में प्रज्ञा तभी बन सकती है कि जब हम उसको ध्यान से सुनकर उसके कुछ तत्वों को हम समझ रहे हैं। तत्व का बोध हो रहा है तो समझ जाइए, भले वो 100% ना हो चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपको उसी समय 100% एज इट इज पता चले, लेकिन कुछ फ्लैश होना कि हाँ, जब मैं अनित्यता को सुनता हूँ तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये अनित्यता का तत्व है। या बुद्ध की कोई भी शिक्षा को मैं पढ़ता हूँ, हाँ, तो कुछ तो भी मुझे इंट्यूशन मिलता है, या इंट्यूशन देखता हूँ उस शब्द में जो मैं सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। फिर वो शील हो, समाधि हो, प्रज्ञा हो, या बुद्ध के जितने भी वचन आर्ष्टांगिक मार्ग से लेके उनके महापरिनिर्वाण तक जो भी सूत्र है, या उसके बाद में भी जो बौद्ध आचार्यों ने जो भी सूत्र लिखे हैं, या बाबा साहब से भी जो वचन हम सुनते हैं, या उनका कोई स्टेटमेंट है, या उनका जो कुछ भी हमारे सुनने पढ़ने में आता है, भंते संरक्षित जी हो या जो भी बौद्ध अनुभवी जो लोग हो, जो जिन्होंने लिखा है, कुछ बात कर रहा है, तो उन सब कुछ उसमें आ सकता है, आता है। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि त्रिपिटक या बुद्ध के वही वचनों को सुनना मतलब श्रुत में प्रज्ञा है। या इवन आपको कोई इंटरनेट या कोई किताब या किसी के भी थर्ड पार्टी से भी अगर आपको कुछ सुनने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि ऑथेंटिक है, इससे इसमें तथ्य है, और उससे आप फील कर रहे हैं कि हाँ, ये कुछ तो भी सत्यता के तरफ ले जाने वाला शब्द है, या उसका नॉलेज है, या वो फैक्ट है। इवन नेचर में से भी आप वो चीज़ें देख सकते हैं, जो जिसे हम नेचर ऑब्जर्वेशन कहते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सर एक मिनट सर, इसलिए क्या भगवान बुद्ध का वचन सुनते ही गांव के लोग भी श्रोतापन और बिल्कुल बिल्कुल, यही श्रुत में प्रज्ञा ही है कि जो श्रोत में प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल सही है जी सर। क्योंकि उनकी जो माइंड की कंडीशन जो थी वो इतनी, मतलब क्या कह सकते हैं, अगर हम आज के माइंड की कंडीशन देखें तो हमारा माइंड इतने संस्कारों से भरा हुआ है। उस समय इतने संस्कारित मन नहीं था, इतना एंगेज नहीं था जितना आज हम इतने सारे चीज़ों से एंगेज है या इन्वॉल्व है, या हमारी जो डिज़ायर है उस समय के पर्सन के डिज़ायर से मुझे लगता है 100% ज़्यादा है। मेन डिज़ायर विषय ज़्यादा है सर। हाँ 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 हाँ, तो नीड तो सभी की उस समय भी वही थी, अन्न वस्त्र निवारा, आज भी हमारी वो है। लेकिन उसके अलावा जो हमारा जो एक लाइफ को एंगेज होने का, रहने का, या जो एक भराव हुआ है हमारे पूरे मन में और आसपास के वातावरण में, कि वो सुनने में ही नहीं आ पाता है कि जो बुद्ध बताना चाहते हैं, या हम सुन ही नहीं पाते कि क्या बुद्ध इससे क्या मुझे गाइड करना चाहते हैं। उस समय लोगों को हाँ, अन्न वस्त्र निवारा के लिए तो प्रयास करते थे, उनकी ज़रूरत भी थी, लेकिन जब वो बुद्ध को सुनते थे तो तुरंत उनको कहीं ना कहीं इंटैक्ट हो जाता था कि हाँ, ये तो ऐसा ही है, और वो उस प्रवाह में बह जाते थे। और इसलिए उस समय बहुत सारे लोग जो पारिवारिक लोग थे, या जो जिन्होंने गृह त्याग नहीं भी किया था, ऐसे बहुत सारे लोग श्रोतापन्न होते हुए हमें साहित्य में पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं। तो ये श्रुत में प्रज्ञा बहुत ही रोज के जीवन में हमने उसका अनुभव करना चाहिए। जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, या 6 इंद्रियों से आने वाले जो भी ऑब्जेक्ट फैक्ट है, या शब्द है, या जो भी वचन है, बुद्ध के वचन ही सत्य नहीं है। संसार के हर एक अस्तित्व में जो कुछ भी हमारे पास में आ रहा है
उसको प्रज्ञा के आधार पर अगर उसको आप एनालिसिस करके थोड़ा ऑब्जर्व करके, जिसे हम बिगिनिंग माइंड कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके उसको भीतर जाने देना है, जानना है कि हाँ ये द्वेष भी है, मैं जान रहा हूँ, ये लोभ भी है, मैं जान रहा हूँ, या अच्छा भी है, बुरा भी है। मतलब इस प्रकार से जब हम ऑब्जर्वेशन करके उस चीज़ को भीतर आने देते हैं या आती है, तब हम कह सकते हैं कि वो श्रुत में प्रज्ञा के लेवल पे उसको हम देख पा रहे हैं। और जब उस लेवल पे जब हम आते हैं कि ऑब्जर्वेशन अगर हमारा प्रॉपर हो रहा है, खुले मन से या जागृति से, या उसको हम समझ के उसको भीतर लेके आ रहे हैं, तब जाके उसका कंटेम्पलेशन होता है। अगर लाने में ही अगर आपकी हड़बड़ी है, लाने में ही अगर आप इनप्रॉपर वे से लेके आ रहे हैं और आप अस्पष्ट अनक्लियर है जो आप भीतर ले रहे हैं, आप कंफ्यूज है, हाँ, और ऐसे चीज़ों से अगर आप चीज़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या गलत चीज़ें पढ़ रहे हैं, गलत लोगों के थॉट्स को आप इनबिल्ट कर रहे हैं और आप जान नहीं रहे कि इसका सही क्या है और सही क्या नहीं है, तो वो चीज़ फिर आपको चिंतन करने में मदद नहीं करती है। तो चिंतन का मतलब है कि शांत होकर उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, हाँ, हर एंगल से उसको वेरीफाई करना, एनालिसिस करना, जो आज की भाषा में हम कहते हैं। हाँ, कि अगर द्वेष है तो चलो द्वेष को हम एनालिसिस करते हैं कि मुझ में द्वेष है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये द्वेष, किसी पर्सन को मैं देखता हूँ तो मेरे भीतर द्वेष आता है। एक प्रकार से ये भी श्रुत में प्रज्ञा जो आपने आँखों से आपको एक्सपीरियंस हुआ है, या किसी मित्र को देखा, या कुछ आपने अच्छा वर्ड सुना, शब्द सुना, बुद्ध के वचन सुने और आप फील गुड कर रहे हैं, हाँ, तो क्या फील गुड क्या है, या जो द्वेष आया वो क्या है? जब उसको एनालिसिस करते हैं तो हमें लगता है, दिखने लगता है कि जो फील गुड का कारण दिखने लगता है, फील गुड का हमें एक ही एस्पेक्ट दिखने लगता है कि मुझे इसी जगह पे सुख मिला, इसी जगह पे नहीं मिला है। तो हम ढूंढने लगते हैं, जानने लगते हैं कि सुख क्या है, किस जगह से कैसे आया है, किस कारण से आया है, हाँ? और उस हर एक पहलू को हम उसका चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, उसको बार बार वेरीफाई, एनालिसिस करते हैं, उसके कॉज, कंडीशंस और इफेक्ट देखते हैं कि ये सुख मिला है तो क्या और मिल सकता है, क्या और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अगर मैं ध्यान करने से करता हूँ तो ध्यान से मिलता है, पढ़ने से करता हूँ उससे मिलता हूँ, उससे मिलता हूँ। तो ये सभी चिंतन आने से ही हमारा जो कमिटमेंट जो है उस प्रज्ञा को लेकर, हाँ, वो बढ़ने लगता है। अन्यथा क्या रहेगा, हम सुन लेंगे, अच्छा लगेगा 2 मिनट के लिए, और तीसरे मिनट के लिए हम भूल जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि वो कितना अच्छा एक भाव था, एक एंट्री थी कि जो हमने कुछ एहसास हुआ सुनने से, लेकिन कंटेम्पलेशन नहीं करने के कारण वो श्रुत में प्रज्ञा वो एक प्रकार से हवा की तरह आती और चली जाती है। लेकिन जब उसको हम डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से, उसके कारण और उसके इफेक्ट और उसके डिफरेंट प्रयोग करके, या उसका कुछ डिस्कशन करके, हाँ, या वेरीफाई करके, बहुत सारे मतलब हमारे पास में टूल्स हो सकते हैं, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम उसको और गहराई में जानने का, समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, ताकि हमारे चिंतन में प्रज्ञा एक प्रकार की हमें उस श्रुत में प्रज्ञा को क्या करती है, स्थिरता लाती है। स्थिरता का मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि धम्म विचय से वो क्या करती है, चीज़ों को कुशल और अकुशल और यूज़फुल और नॉन यूज़फुल, हाँ, उस कैटेगरी में बहुत ही अच्छी तरह से वो देखने लगती है कि हाँ ये द्वेष है, अच्छा है, लेकिन यहाँ तक अच्छा है, यहाँ से बुरा है, हाँ, ये प्लेजर जो आया है, ये सुख है, ये बाहर से आया हुआ है या भीतर से आया हुआ है, हाँ, और इसका क्या बेनिफिट है मेरे हेल्थ के लिए, मेरे माइंड के लिए। तो आपको हर चीज़ कैसी क्लियर समझने लगती है, और ये किसके बेस पे, आपके खुद के मन के जो आपने स्ट्रगल किया है, जो मन में जो आपने उसका अभ्यास किया है, जाना है, हाँ, मतलब एक प्रकार से कह सकते वो डाइजेशन है। जैसे कि आप खाना खाते हो और आपका डाइजेशन सिस्टम उसको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में या धातु में उसको विस्तारित करता है। अगर डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो आप खाओगे वैसे ही जाएगा और इनडाइजेस्ट बन के हमारे बॉडी में और टॉक्सिन्स करके घूमते जाएगा। उसका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है तो, और इसका हमें अच्छी तरह से एक्सपीरियंस है।
डाइजेशन सिस्टम ही है कि जिसको हम थॉट प्रोसेस कहते हैं या कंटेम्पलेशन कहते हैं, कि उसको हमने देखना चाहिए कि किस प्रकार का थॉट्स या किस प्रकार के धर्मों को या विचारों को हम समझ रहे हैं और कैसे उसका हमें मूल कारण और उसकी जो कुशलता या उसके जो परिणाम दुष्परिणामों को हमने ध्यान में रख के जब हम सोचते हैं तो हमारा डिसीजन जो है नियर टू रियलिटी होता है। वो डिसीजन 100% रियल नहीं होता है। कंटेम्पलेशन से जिसे हम रैशनल माइंड कहते हैं, रैशनल माइंड इज़ नॉट द रियल माइंड, लेकिन बहुत क्लोज होता है रैशनल माइंड टू रियलिटी। तो वहाँ तक हमें पहुँचाने के लिए वो एक प्रकार से एक बेस निर्माण करता है, एक आपका प्लेटफॉर्म निर्माण करता है। और जो भी अनइथिकल थॉट्स है, अनइथिकल जो हमारे लाइफ का जो वेस्टेज है या जो ड्रॉबैक है या निगेटिव जो एनर्जी जो है, उसको क्या करता है, सेटल डाउन करता है। यही चीज़ हमें बाद में ध्यान में मदद करती है। जब हम ध्यान में जाते हैं और हमारे 5 न्यूरॉन सेटल हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा कंटेम्पलेशन परफेक्ट है। अगर कंटेम्पलेशन अगर सही नहीं है तो 5 न्यूरॉन हमेशा हमें परेशान करते हैं या करेंगे, उस पर दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान करोगे 5 न्यूरॉन परेशान करेंगे। अगर कंटेम्पलेशन प्रॉपर है, 6 इंद्रियों से आए हुए चीज़ों को, नॉलेज को अगर आप ऑब्जर्व करके, एनालिसिस करके, आपके नीड और डिज़ायर के बेस पे आप पहचान रहे हैं, स्किलफुल और अनस्किलफुल बेस पे उसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट को देख रहे हैं और इफ़ेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आपने लोभ किया है तो लोभ करने के बाद उसके परिणाम को भी आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, लोभ किया है तो परिणाम तो मुझे मिलेगा, द्वेष किया है तो परिणाम मुझे मिलेगा या औरों को भी मिलेगा जो मेरे आसपास में है। तब जाके उसको बदलने की जो प्रेरणा है या उसका डायरेक्शन हमें ध्यान में मिल सकता है। लेकिन अगर हम कंटेम्पलेशन में अगर क्लियर नहीं है तो ध्यान भी वही होगा कि जो आप करना चाहते हैं। जो ध्यान हमें प्रज्ञा की तरफ लेके जाएगा वो ध्यान हम नहीं कर पाएंगे अगर कंटेम्पलेशन प्रॉपर नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी है, बता सकते हैं या हम अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए जो आज मैंने जो बताया है इस पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करें, देखें और महसूस करें कि प्रज्ञा किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य कर रही है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपका। और आगे मैं अमर सिंह भाई गांधी जी को विनती करता हूँ कि वो आभार प्रकट करने के बाद सबसे निवेदन करें कि